गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो अब केमिकल काइनेटिक्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, एक बात तुम लोग को बता दें कि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो इस तरह के चैप्टर्स में लॉग, ठीक है, का यूज आएगा। ठीक है, बिना लॉग वैल्यूज को रखे तुम लोग क्या करोगे, सवाल ही नहीं बना सकोगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो तो नस्ट इक्वेशन, गैल्वेनिक सेल, इस तरह पर जो सवाल होगा तुम्हारा, है ना, इस तरह के टॉपिक पर, वो तुम बिना लॉग का सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तुम केमिकल काइनेटिक्स ही चल रहे हो। अभी जब तुम अर्हेनियस इक्वेशन पर सवाल बनाओगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सवाल बनाओगे, तो यहां पर तुम्हारा, ठीक है, सवाल में अटक जाओगे। और अटक जाओगे इसलिए क्योंकि तुम लॉग नहीं जान रहे हो, लॉग का वैल्यूज नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जनरली हम लोग लॉग टेबल यूज करते हैं। लेकिन बाबू रे, आज हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसमें कि बिना लॉग टेबल का यूज किए हम लोग क्या करेंगे, लॉग वैल्यू को निकाल लेंगे, लॉग के वैल्यू को निकाल लेंगे, और फिर हम आराम से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। बाबू रे, लॉगरिथम्स यानी कि लॉग को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग। थोड़ा सा गौर करना बाबू रे, अगर हम कॉमन लॉग की बात करें तो इसमें बेस क्या होता है, 10 होता है, और इस नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई होता है, यानी द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज 10। बात को समझना बाबू रे। ठीक है, द बेस ऑफ ए कॉमन लॉग इज 10। और अगर हम नेचुरल लॉग की बात करें तो इसमें बेस क्या होगा बाबू रे, ई होगा। द बेस ऑफ ए नेचुरल लॉग इज ई। बाबू रे, इस लॉग में तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला सबसे पहले दिमाग में रख लेना है। सबसे पहला फॉर्मूला, लॉग m इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा लॉग m प्लस एन। दूसरा, लॉग m बाय n इक्वल टू होगा लॉग m माइनस लॉग n। और तीसरा हो जाएगा, अगर फर्ज करो लॉग x टू दी पावर y है तो ये y जो पावर है वो सामने चला आएगा, लॉग x हो जाएगा। अगर हम इस तीन फॉर्मूला को ध्यान रख लेते हैं तो हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, इस तीन फॉर्मूला से हम लोग काम, है ना, कर लेंगे। इसके अलावा एक और चीज दिमाग में रखो कि अगर नेचुरल लॉग जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ln लिखते हैं, अगर इसको हम बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी तुम कह सकते हो कि ln इक्वल टू होता है 2.3, है ना, 2.303 लॉग। ठीक है बुआरे, तो फिर से एक बार दिमाग में रख लो कि ये लॉगरिथम्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉमन लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में क्या है, बेस क्या है, 10 है। द बेस ऑफ ए कॉमन लॉग इज 10। और इस नेचुरल लॉग के लिए बेस क्या होता है बुआरे, ई होता है। कोई दिक्कत? अब यहां पर चार फॉर्मूला जिसको दिमाग में रखना है, ये लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस एन, लॉग m बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस एन, लॉग x टू द पावर y इक्वल टू y लॉग x, और ln इक्वल टू 2.303 लॉग। ठीक, सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम सबसे पहले ये फॉर्मूला को साइड में लिख दे रहे हैं जिसका यूज होगा। अभी जस्ट हम लोग देखें लॉग m इंटू एन, बार बार रिपीट करोगे तो दिमाग में भी रह जाएगा। दूसरा बोलो, लॉग। तीसरा x टू दी पावर y
कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला को चलो हम बॉक्स में रख लिए। इसके अलावा log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू तुमको याद रखना है पहले। अब हम कहेंगे 10 तक की वैल्यू नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। देखो कैसे, तो देखो बाबू रे, यहां पर log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10। वैसे तो log 1 का वैल्यू सबको पता है, क्या होता है? 0। log 10 का क्या होता है? 1 होता है। चलो ठीक है। इसके अलावा तुमको किसका किसका वैल्यू याद रखना है? एक log 2 का वैल्यू याद रखना है, एक log 3 का वैल्यू याद रखोगे, एक log 5 का वैल्यू याद रखोगे और एक log 7 का। ठीक है बाबू रे? किसी बच्चे को याद है log 2 का वैल्यू? 0.301। वेरी गुड। log 3 का 0.477। log 5 का 0.699 और log 7 का बोलो 0.45। 0. चलो, इतना वैल्यू तो तुम लोग को पहले से ही याद है। अब फर्ज करो कि तुमको log 4 का वैल्यू चाहिए। अभी तुमको न्यूमेरिकल्स बनाते समय log 4 का वैल्यू का जरूरत पड़ गया। लॉग टेबल की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल वे में log 4 को हम log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, log में पावर क्या होता है? सामने आता है। देखो log का ये वाला प्रॉपर्टीज लगाओ, ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, log x टू द पावर y। तो log में क्या हो गया? पावर सामने आ गया तो क्या हो गया? 2 log 2 और log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301। तो क्या हो गया? 0.602। तो बुआ रे, तुम्हारा log 4 का वैल्यू कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब फर्ज करो कि तुमको log 6 के वैल्यू का जरूरत है। ठीक है, किसका जरूरत है? log 6 के वैल्यू का जरूरत है। तो क्या करोगे? log 6 के लिए हम क्या कर देंगे? log 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं log 6 को log 2 into 3। अब log का कौन सा प्रॉपर्टीज लगाओगे? बोलो कौन सा? फर्स्ट वाला। log m into n इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस n। तो क्या हो जाएगा? बोलो, log m के जगह 2 है, n के जगह 3 है। अब बताओ log 2 का वैल्यू कितना है? 0.301। देख लो ये। log 3 का वैल्यू कितना है? 0. तो क्या हो जाएगा बताओ? 0. बोलो 778। पक्का ना? तो log 6 का वैल्यू बुआरे क्या हो गया? 0.778। कोई दिक्कत? बोलो। अब फर्ज करो कि तुमको जरूरत पड़ गया log 8 का वैल्यू। ठीक है, तुमको log 8 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? log 2 टू दी पावर क्या करोगे? q। इसको हम लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए log वाला? ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआरे? 3 log 2 का वैल्यू होता है 0.301 यानी 0.903। तो log 8 का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा? 0.903। कोई दिक्कत? अब फर्ज करो तुमको log 9 का जरूरत हो गया, तो क्या हो जाएगा? log 3 स्क्वायर लिख सकते हो ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 log 3। तो 2 और log 3 का वैल्यू क्या होता है? 0. तो कितना हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.954। तो कहने का मतलब है 0.954।
तो बाबू रे हम केवल 2-3 वैल्यू को याद रखें और ये 2-3 फॉर्मूला को अपने दिमाग में रख लिए हैं। देखो हमारा निकल जा रहा है वैल्यू लॉग का। फर्ज करो अभी तुमको log 100 का वैल्यू चाहिए, तो log 100 के लिए क्या करोगे, log 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 10, 2 और log 10 का वैल्यू कितना होता है, कोई दिक्कत। फर्ज करो कि तुमको log 1000 का वैल्यू चाहिए, तो log क्या लिखोगे 10 to the power 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 10, 3 log 10 का वैल्यू 1, तो क्या हो गया 3 हो गया। अब फर्ज करो कि तुमको चाहिए log 700 का वैल्यू, तो क्या करेंगे log 7 into 100 करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे log का, पहला वाला, तो क्या हो जाएगा log m into n इक्वल टू क्या होता है log m प्लस, अभी log 7 का वैल्यू देखो यहां 0.845 होता है, हाँ या ना। अब प्लस log 100 का कितना होता है, अभी तुरंत हम निकाले, ठीक है 2, तो फाइनली हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, कोई दिक्कत। फर्ज करो कि हमको चाहिए log 500 का वैल्यू, तो क्या करेंगे बोलो 5 इंटू क्या कर देंगे 100, तो log 5 प्लस 100, log 5 का वैल्यू कितना है 699 और log 100 का वैल्यू कितना है बोलो 2, तो क्या हो जाएगा 2. देखो कहीं लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ रहा है और हम लोग ये कर रहे हैं। देखो अब जब तक तुम ये लॉग नहीं जानोगे ना, तुम केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर ही नहीं पाओगे और तभी परेशान हो जाओगे। और तुम्हारे ऊपर हम एक लॉग टेबल का बोझ नहीं लादना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक सिंपल सा ट्रिक तुम्हारे दिमाग में रहे और तुम क्या करो है ना आगे चैप्टर में बढ़ते रहो। थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस को भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह भी देख लोगे क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। अभी फर्ज करो कि तुमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है, अभी इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dx बाई a माइनस एक्स को। तो बस सिंपल सा कुछ हम लोग इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला कर लेंगे, फिर हमारा इस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा है ना कुछ और वैल्यूज को देख लो, जैसे अभी कितना नंबर तक हम लोग निकाल चुके हैं 6, 7, 8 तक निकाल चुके हैं। फर्ज करो log 786 786 का वैल्यू निकालना है, अब क्या करेंगे, ठीक है बोलो। तो इस 786 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, log 7 पॉइंट बोलो 86 इंटू 100 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब बताओ log का कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, एक नंबर वाला प्रॉपर्टी अगर लगा तो क्या हो गया बताओ, log 7.86 प्लस, ठीक है, log 7.86 log 100 का तो तू जान ही रहे हो। अब सवाल होता है कि log 7.86 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक चीज तो तुम लोग सबसे पहले दिमाग में लगाओ कि 7.86 कह रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाओ इसका वैल्यू log 7 और 8 के बीच पड़ेगा, हाँ या ना। और चूंकि देख रहे हो ये 0.86 है तो वैल्यू है ना लगभग कितना जाएगा 80% से भी ऊपर जाएगा। तुम इसको ऐसे समझो ना, सिंपल सा बात है, log 7.86 का वैल्यू कहां जाएगा, log 7 और 8 के बीच जाएगा या नहीं जाएगा। देखो log 100 का तो हम 2 कर लिए, अगर हमारे पास log 7.86 का वैल्यू आ जाए और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा log 786 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो देखो सबसे पहले log 8 का वैल्यू कितना है, तुम देखो वहां पर log 8 का वैल्यू कितना है 0.903 और log 7 का वैल्यू कितना है बोलो, देखो यहां पर 0.0845,
दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो रहा है, घटाओ, कितना हो रहा है, बोलो, घटा करके बताओ कितना हो रहा है डिफरेंस। जीरो पॉइंट 058, पक्का ना? चलो, ये डिफरेंस निकला 0.058। कोई दिक्कत? अब ये जो तुम्हारा डिफरेंस निकला, ठीक है, 0.058, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, ठीक है, 0.86 से। 7.86 है ना, तो 0.86 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.86 से। तो कितना आ रहा है, 0.048, ये आ रहा है हम, ठीक है, 0.0498 इतना लिए हम। अब देखो ध्यान से, अब इसमें करेंगे क्या, ठीक है, इसमें log 7 का है ना, log 7.86 है, तो इसमें अब log 7 का वैल्यू, ठीक है, ये तुम्हारा 0.86 के लिए हो गया। अब इसमें log 7 का वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0.0498 और log 7 का वैल्यू कितना हो गया बताओ, 0.845। अब ये दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, बोलो, 0.8948, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये log 7.86 का मेरा वैल्यू हो गया 0.894, 3 डिजिट लिए। अब तुम ऐसे समझ लो ना, 7 और 8 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, 0.894। log 7 और log 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो ये तुम्हारा log 7.86 का वैल्यू होगा, ये तो क्या हो जाएगा 2.894। ये तुम्हारा जो है निकला, ये तुम्हारा निकला अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, किसका, log 786। देखो जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स में जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं और तुम्हारा काम हो जाएगा। बात को समझना, log 786 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दिए, log 7.86 को कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से, ठीक है। तो log m इंटू n इक्वल टू क्या हो गया, log 7.86 प्लस log 100, पहला वाला प्रॉपर्टी लगाए। अब log 100 का वैल्यू तो 2 होता है। अब log 7.86 के लिए हम क्या किए, log 7.86 का वैल्यू ऐसे ही सोचो ना कि log 7 और log 8 के बीच में होगा, तो log 8 और log 7 का वैल्यू का हम डिफरेंस ले लिए। सबसे पहले क्या ले लिए, डिफरेंस, ठीक है। अब हमको log 7.86 का वैल्यू चाहिए, तो log 7.86 का वैल्यू के लिए, ठीक है, हम लोग क्या किए, सबसे पहले बताओ, ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, उसको हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ, 0.86 के साथ, ठीक है, और उसमें क्या किए, log 7 का वैल्यू क्या कर दिए, ऐड कर दिए। कोई दिक्कत? तो हमारा क्या आ गया, log 7.86 का, सॉरी log 786 का तुम्हारा फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना निकल गया बुआरे, 2.894। नहीं समझ में आ रहा है बात? तुम यहीं से समझो ना, अगर log तुमको कह देता कि log अभी तुमको हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए log 7.86 का वैल्यू, तो log 7.86 का वैल्यू तुम कैसे लोगे? अब इतना नहीं भी करना चाहो तो मत करो, हम तुमको एक यहां पर ट्रिक दे रहे हैं कि log 7.86 का तुमको वैल्यू लेना है, तो log 7 का ये है, log 8 का ये है, हाँ है ना, तो इसके बीच में पड़ेगा। अब ये कहां से जाएगा, मतलब कहां, ये तुम्हारा 0.86 है, मतलब मोटा मोटी क्या है 86% तक जाएगा नीचे। 7 से
है ना, ज्यादा कहां तक जाएगा, 86% तक जाएगा। तो तुम वहां पर अपने है ना अंदाज से भी अगर तुम वैल्यू को पकड़ लोगे तो हो जाएगा। लेकिन तुम अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस तरह से भी कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, 2.8 का वैल्यू, फर्ज करो तुमको log 2.8 का वैल्यू चाहिए, क्या करोगे? अभी देखो, अगर तुमको ये तो यहां से ही पता हो जाएगा कि log 2 और log 3 के बीच होगा। अब 0.8 है, मतलब log 2 से नीचे कितना जाएगा, 80% तक। तो तुमको मोटा मोटी दिमाग में आ गया होगा कि वैल्यू क्या होना चाहिए। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे कैसे? तो सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ, log 3 का वैल्यू कितना है बोलो, 0.477 log, ठीक है, 2 का वैल्यू कितना है, 0. देखो 301, दोनों का डिफरेंस लो, 0.76। अब देखो log 2.8 के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, log 2 का वैल्यू प्लस क्या होगा, बोलो 0.176 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.8 से, 0.8 से। तो बाबू ने log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.1। अब 0.176 और 0.8 को मल्टीप्लाई करो, 0.140, ठीक है, 3 डिजिट ले रहे हैं। अब दोनों को ऐड करो, 44, देखो अब देखो वैल्यू सही है या नहीं, log 2 और log 3 के वैल्यू में ये वैल्यू पड़ रहा है, नहीं समझे बात? देखो हम पॉइंट वाला भी वैल्यू निकाल ले, अगर log 2.8 का भी वैल्यू पड़ा तो ये तुम्हारा क्या हो गया, log 2.8 का इस टेक्निक से, इस ट्रिक से अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, बोलो, निकाल सकते हो। हाँ या ना, बोलो कि नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना? क्या किए, फिर से एक बार दिमाग में ध्यान से देखो, ध्यान से, log 2.8 का निकालना है तो दिमाग में क्या आ गया कि भाई वैल्यू log 2 और log 3 के बीच में होगा। तो पहले log 3 का वैल्यू लिख लिए, log 2 का लिख लिए, दोनों का डिफरेंस ले लिए। तो log 2.8 का वैल्यू क्या होगा, log 2 प्लस, अब ये जो डिफरेंस निकला 0.176 उसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 2 के बाद क्या है, 0.8 है, 0.8 से। अब ये दोनों को ऐड कर दी, log 2 का वैल्यू ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये है, दोनों को ऐड कर दी और ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया, ठीक है। देखो अब देखो एंटी लॉग का भी जरूरत पड़ेगा, एंटी लॉग का भी जरूरत पड़ेगा। तो सवाल होता है कि एंटी लॉग का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। फर्ज करो कि तुमको एंटी लॉग 2.9 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एंटी लॉग कितना का वैल्यू निकालना है तुमको, 2.9 का। तो बुआरे इस 2.9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एंटी लॉग 2 प्लस 0.9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, पहले ये बताओ, log 10 to the power 2, ये 2 को हम लिख सकते हैं log 10 to the power 2, बोलो क्यों? क्योंकि 2 सामने आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो फाइनली क्या हो गया, 2। तो हम ये 2 को क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस 0.9 है, ठीक है, 0.9 देखो किसका वैल्यू है, ठीक है, log 8 का वैल्यू है। नहीं समझ में आया, हाँ है ना, 0.9 किसका वैल्यू है, log 8 का। अब तुम ये बताओ, ये जो तुम देख रहे हो log m इंटू n के फॉर्म में है कि नहीं है, है ना रे, m के जगह 10 to the power 2 और n के जगह क्या है, log m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n होता है, बोलो। तो ये एंटी लॉग रहा, ठीक है, यहां पर तुम्हारा बोलो ये log m प्लस n है, तो क्या हो जाएगा, log, बोलो m इंटू
होगा? बोलो। ये और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा कैंसिल? बोलो। ठीक है, इतना ये करने का क्या जरूरत है, सीधा होगा। बोलो। तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यूज इंटू 10 टू द पावर 2। एंटी लॉग ये लॉग कैंसिल, हाँ है ना? तो तुम्हारा क्या हो गया, एंटी लॉग 2.9 के लिए वैल्यू कितना आ गया बताओ? बोलो। 8 इंटू 10 टू द पावर। अब फर्ज करो तुमको चाहिए एंटी लॉग 35.3। अब तुम लोग थोड़ा हमको मदद करोगे। 35.3 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए हमको। तो क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे? बोलो। क्या लिखेंगे? एंटी लॉग कितना लिख सकते हैं? बोलो बोलो। 35 प्लस लिख सकते हैं। तो ये एंटी लॉग, ठीक है, 35 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू द पावर 35 प्लस 0.3 किसका वैल्यू है? लॉग 2 का। कौन सा लॉग का प्रॉपर्टी लगा हुआ है? ये वाला, लॉग m प्लस एन, लॉग m इंटू एन। तो क्या हो जाएगा बोलो? एंटी लॉग, ठीक है, और ये लॉग m प्लस एन के फॉर्म में तो m इंटू एन होगा, तो लॉग क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 35 इंटू, बोलो, 2 होगा कि नहीं होगा? ये कैंसिल हुआ तो हमारा क्या हो गया? 2 इंटू, नहीं समझ में आया? बोलो। तो इस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? एंटी लॉग का क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो तुम्हारा है एंटी लॉग 2.9 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये तुम्हारा क्या है? 35.3, ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखो बाबू रे, यहां पर हम ये जो जितना लॉगरिथम पर हम लोग टेक्निक या ये जो ट्रिक जितना हम यूज किए ना, इतना अगर तुम कर लेते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में, इसके अलावा और कहीं तुमको जरूरत कुछ पड़ेगा नहीं। अगर इतना ट्रिक को तुम दिमाग में रख लेते हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में तुम नहीं फंसोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ठीक है बुआरे, तो यहीं पर क्लास को, ठीक है, स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ओके, मिलते हैं।